अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले हमने हदीस नंबर 1 याद पढ़ी, उसको समझा। उसमें इस हदीस के 2 हिस्से थे, एक अमाल के लिहाज से और एक दुआ के लिहाज से। माल के लिहाज से जो सबसे बेहतरीन अमल था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, अल्लाह ताला की वहदनियत बयान करनी है। और दूसरे में हमने क्या करना था कि अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी थी। तो आज इस सिलसिले में हम दूसरी जो हदीस पढ़ेंगे, दूसरी हदीस है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना, इल्म की तलब जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हर मुसलमान से मुराद चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है या बच्चा, हर एक पर जो है वो इल्म की तलब जो है या इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज है। इल्म की तारीफ जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई है। मशहूर माहिर तलीम जॉन लॉ का कहना है कि तलीम का बुनियादी मकसद डिसिप्लिन है। रोसो ने नारा दिया कि तलीम बुराइयों से बचाने का नाम है। कार्ल मार्क्स ने तलीम को बुनियाद कहा है, मगर इस्लाम ने इल्म के तमाम पहलुओं से इंसान की ज़हनी और फिक्री, अखलाकी और इल्मी तरबियत को इल्म का मकसद करार दिया है। इल्म के मानी मुख्तसरन ये है कि इल्म नाम है अर्ज़ समा की पोशीदा क़ुव्वतों से वाक़फ़ियत का, कि जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है उसके मुतल्लक जानना जो है वो इल्म है। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि इसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक व मालिक का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। इसका मकसद क्या है कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें, अगर हमें उनके बारे में इल्म नहीं, हम अपनी चीज़ों में जिद्दत नहीं लाते तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हम जब किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, उसमें जिद्दत भी पैदा नहीं कर सकते। फिर अगर हम अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला के दीन को समझना होगा, उसकी पैदा करदा चीज़ों के बारे में जानना होगा। जितना हम उसकी पैदा करदा चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, हम उसके और ज़्यादा करीब होते जाएंगे कि ये इतनी क़ुव्वतों वाला, इतनी शानों वाला रब है कि उसने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बनाई। इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजमी करार दिया। जंग बदर के कैदियों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्त आयद की कि या तो जिज़िया दें या फिर हमारे बच्चों को तालीम दें, तो इसका क्या मतलब है कि वो तालीम दीनी तो हो नहीं सकती। या तो वो जंगी महारत होगी, या वो ताजर होगा, या वो काश्तकार होगा, वो किसी किस्म का इल्म हो सकता है जो उसके लिए तरक्की कर। तो इसलिए उनसे ये डील की, उनसे ये माहिदा किया कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप हमारे बच्चों को इल्म सिखाएंगे। इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्दों औरत पर लाजमी करार दिया, जबकि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासब निस्फ है। तनासब निस्फ मतलब क्या है कि बच्चियां कम तालीम हासिल करती हैं और बच्चे ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं। लड़कियों के मदारस कम हैं, लेकिन आज के दौर में तरक्की हो रही है। जो ज़्यादा इलाके डेवलप हो गए हैं वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ दोनों जो है वो मसावी तालीम हासिल कर रही हैं। बहुत से मैदानों में लड़कियों ने भी, औरतों ने भी हिस्सा लिया और मर्दों के शाना बिशाना चल रही हैं, लेकिन ये सारे काम जो हैं वो शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर अमल के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों के तलीम और तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दें। अगर लड़का है या लड़की है, हमने बगैर
किसी जेंडर का लिहाज रखते हुए हमने उनकी तालीम पर तवज्जो देनी है, उनकी तरबियत पर अपनी तमाम तर सलाहियत बुरुए कार लानी है। इंसान इस वक्त तक अपने मकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ को नहीं जान सकता जब तक वह इल्म की जुस्तजू की राह पर गामजन ना हो। इल्म की जुस्तजू पर गामजन का क्या मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें अता की, हम उनके बारे में नहीं जानते, उस वक़्त हम अल्लाह के बारे में या अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। हम उन चीज़ों को उसी वक्त जान पाएंगे जबकि हमारे पास उसकी वाकफियत का इल्म होगा, उसके बारे में इल्म होगा। ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के तलब जवाबदेही करनी है, इसलिए हर नेकी और गुनाह का, अच्छाई और बुराई का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। दीन चूँकि अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है, हमारे रहन सहन के बारे में बताता है, बिजनेस के बारे में बताता है, लेन देन के बारे में बताता है, विरासत के बारे में बताता है। हमारा दीन जो है, दीन इस्लाम जो है, वो हमें हर चीज़ का इल्म बताता है। फिर हमें इस तरफ भी राग़ब करता है कि दुनिया में अगर आपने सरवाइव होना है तो आपने जदीद उलूम भी सीखने हैं ताकि आप जो है वो दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू हो सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का सबक, हदीस नंबर 2। यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसके बारे में मज़ीद जो है वो तहकीक करनी है, मज़ीद इसके रेफरेंसेस अगर आपके पास हैं वो आपने नोट करने हैं, इसकी तशरीह करनी है, इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा घर में लिखें और इसको अच्छी तरह याद करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश आता है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह वक्त पर आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।